नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र में आज 3 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कोल्हारपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही भोसरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ भाजपा उम्मीदवार के लिए जन समर्थन मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बता दें, आज बड़ी 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम नजर आएंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और इसको लेकर लगातार हर क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी जनसभा यहां पर देखने को मिलेगी। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे महाराष्ट्र दौरे पर। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के पक्ष में चुनावी, यहां पर कह सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होना है और इसको लेकर ये काफी अहम और महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। चलिए सारा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ा खास इसलिए हो जाता है आज का दिन घनश्याम कि बैक टू बैक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की रणनीति बीजेपी काम कर रही है, महाराष्ट्र में भी वही रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जब से योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे बटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा दिया, तब से कहीं न कहीं चुनावों का जो केंद्र बिंदु है ये नारा बन गया। नारा देने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी छवि जो है एक कट्टर हिंदुत्ववादी का है, एक हिंदू नेता के तौर पे है, एक मठ के मठाधीश के तौर पे है और एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे है जिस मुख्यमंत्री की डिमांड देश में किसी भी राज्यों में चुनाव होता है तो वहां पे सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में जो इनका नारा रहा है, इनका जो चेहरा रहा है, वो केंद्र बिंदु महाराष्ट्र चुनाव में भी पड़ा है। लेकिन इसके इतर अगर आंकड़ों की भी बात करें, रणनीति की भी बात करें, तो समझिए कि उत्तर प्रदेश, यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग, या फिर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्रवासी, उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिक लगभग 70-72 लाख से ज्यादा है। 70-72 लाख उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लोग, उत्तर भारतीय वहां पे रहते हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फेस है वो तो उत्तर भारतीय लोगों के चेहरे पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। उत्तर भारतीय लोगों के साथ वो इम्पैक्ट करेगा जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में ये इम्पैक्ट पड़ेगा वो हिंदी भाषी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने को लेकर के। एक तो आप देखिए कि काजल कि यहाँ पे उनका एक प्रखरवादी राष्ट्रवादी चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है। दूसरी तरफ ये है कि उत्तर भारतीय वहाँ पे 70 लाख लोगों से ज्यादा है। तो ऐसे में एक वहां पे भी कहीं न कहीं प्रवासी उत्तर भारतीयों को लेकर के वहां पे काफी ज्यादा हंगामा करता रहा है कि उत्तर भारतीय लोगों पे हिंसा हुई, उत्तर भारतीय लोगों को बाहर, महाराष्ट्र से बाहर निकालने की बात हुई। वहां पे लोग नौकरी चाकरी करने के लिए जाते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं वहां पे बस गए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं और उत्तर भारतीय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फेस एक सबसे बड़े नेता के तौर पे है। उनका जो चेहरा है वो सबसे बड़े नेता के तौर पे है। तो ऐसे डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक मुख्यमंत्री के तौर के अलावा हिंदुत्व राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पे पूरे देश भर में लोगों को बुलाया जाता है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा उनकी मांगे होती है कि उनको बुलाया जाए, उनके भाषण कराया जाए, उनकी जनसभा कराया जाए। दूसरी बात, यहाँ पे सीधे तौर पे वहां के वोटरों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। इसके इतर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड के दौरे पे हैं। कुछ दिन पहले लगातार वो झारखंड के दौरे पे रहे हैं, अब जो है अब वो लगातार महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 3-3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस वक्त मौजूदा हालात में मोदी, अमित शाह और के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फेस ऐसा है जहां पे
कह सकते हैं कि वोटों का जो वोटरों को जो शिफ्ट कराने की भूमिका बेहद ज्यादा मानी जा रही है। जो इनका फेस है वो फेस ये तय भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है कि इनके फेस पे वोटर जो है शिफ्ट कराने में सबसे ज्यादा मुफीद साबित होंगे। तो ऐसे में लगातार योगी आदित्यनाथ का दौरा महाराष्ट्र में हो रहा है। पिछले दर्जनों दौरे वहां हो चुके हैं महाराष्ट्र में। आज फिर से 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो 12:45 में कोल्हापुर में जनसभा करेंगे। दूसरा लगभग 3:55 पे यानी लगभग 4 बजे भोसरी में उनका जो है जनसभा है। और 2:15 पे उनका जो है कराड़ में, उसके पहले वो जनसभा को संबोधित करेंगे। एक के बाद एक पूरे 3 जनसभाएं हैं। अभी तक में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, मिनिमम कम से कम 3 जनसभाएं एक साथ किए हैं। तो ऐसे में आज की जो इनकी दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए एक बार फिर दिखाई देंगे और अपने चीर परिचित अंदाज में वोटरों को साधने के लिए अपना हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, बुलडोजर, क्राइम जो कंट्रोल है, जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश के उन सब सारे मुद्दों को, जिन मुद्दों को अन्य राज्यों के लोग भी उस मुद्दों का जिक्र करते हैं, उन मुद्दों के जरिए विपक्षियों को घेरते हुए और अपना उत्तर प्रदेश की बड़ाई बखान करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल घनश्याम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे और भी मुद्दे पर।